Hello, Assalamu alaikum students. This is the remaining topic, recombinant frequency and genetic map of the chromosome. So I have discussed earlier about the vestigial wing. Here is an example. We have discussed this example in T.H. Morgan's experiment, which is gray body and normal wing, black body, vestigial wing, gray body and vestigial wing, black body and normal wing, right? अच्छा, इससे रिलेटेड मैंने आपको कुछ रेफरेंस वीडियोस भी सेंड की, और जैसा कि आपको पता है कि हमने डिस्कशन इसमें जो है वो लिंकेज की थी. सो इन केस ऑफ लिंकेज, genes are linked properly, so in a way that there is no distance between the two genes, right? So linked gene is that type of a gene which is located on the same chromosome. So if the distance between the two gene is greater, we can say that the genes are linked but the distance is greater. The genes are linked but the distance is smaller, right? So we can say that कि आपके पास यहाँ पर बहुत सी ऐसी जीन्स होती हैं जो कि सेम क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होती हैं और वो लिंक्ड फॉर्म में ही इनहेरिट होती हैं. सो इस टॉपिक से इसी से रिलेटेड टॉपिक जो है हमने पढ़ा था अपने प्रीवियस लेक्चर में, और हमने स्टडी किया था कि यहाँ पर हम कहते हैं कि जो क्रोमोसोम्स हैं जिसमें आपके पास होमोलोगस क्रोमोसोम्स की एग्जांपल आ जाती हैं. व्हाट इज होमोलोगस क्रोमोसोम? लेट्स से फॉर एग्जांपल क्रोमोसोम नंबर 1 है तो एक पेरेंटल टाइप होगा, मैटरनल टाइप, और एक होगा पैटर्नल टाइप. तो वो होंगे क्या? होमोलोगस क्रोमोसोम्स, राइट? तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि सेम नंबर हो. जैसे अगर क्रोमोसोम नंबर 23 है तो उसका होमोलोगस पेयर 23 ही होगा, राइट? यानी सेक्स क्रोमोसोम. इसी तरह अगर हम क्रोमोसोम नंबर 1 ले रहे हैं तो एक कॉपी आपकी मैटरनल से आएगी और दूसरी कॉपी आपकी पैटर्नल से आएगी, राइट? सो हमने कहा कि आपके पास ये जो लिंक्ड जीन्स होती हैं ये लिंक्ड तब तक रहेंगी जब तक इनमें डिस्टेंस कम होगा. अगर जीन में डिस्टेंस ज्यादा है, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम हो गया और क्रोमोसोम के एक एंड के ऊपर एक जीन है और दूसरे एंड के ऊपर दूसरी, अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी ज्यादा, अगर डिस्टेंस कम तो रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी कम. ठीक, तो आज हमारा जो बेसिक जो इसका कॉन्सेप्ट है ना रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी का, वो यही है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टीएच मॉर्गन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था इसमें टू ऑफस्प्रिंग ऐसे थे जो पेरेंट्स की तरह के थे. 965 एक की अमाउंट थी और एक 944. दो ऑफस्प्रिंग ऐसे थे जो रिकम्बिनेंट टाइप थे. अब हम देखते हैं कि इसका क्या मतलब है कि रिकम्बिनेंट टाइप थे. यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें लिखा हुआ था कि आपके पास फीमेल थी जिसकी क्या थी, ग्रे बॉडी है और नॉर्मल विंग है. यानी ग्रे बॉडी को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं बॉडी से बी और नॉर्मल विंग को हम वीजी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं. ठीक हो गया? बी प्लस वीजी, बी प्लस वीजी प्लस, यानी बी प्लस फॉर ग्रे बॉडी, वीजी प्लस फॉर नॉर्मल विंग. ठीक हो गया? हम इसको प्लस अगर हटा भी दें तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. आपकी मर्जी, आप इसको जिस तरीके से भी रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन आपने दोनों पेरेंट्स को ऑपोजिट मार्क करना होगा. इसके साथ अब अगर आप देखें तो मेल फ्लाई जो है वो ब्लैक बॉडी और वेस्टिजियल विंग है. ब्लैक बॉडी और वेस्टिजियल विंग. तो हमारे पास जो ऑफस्प्रिंग आएंगे ना तो वो हाफ जो होंगे वो पेरेंट टाइप के होंगे और हाफ जो है वो रिकम्बिनेंट टाइप के होंगे, राइट? तो जब फर्टिलाइजेशन होगी तो उसमें से कुछ ऑफस्प्रिंग्स जो हैं वो आपके पास क्या आ जाएंगे? Homozygous recessive sperm produce an offspring population in which 17% exhibited the norm parental recombinant type. अब ये 17% हमें कैसे पता चला? ये हमने
जो ऊपर वैल्यूज निकाली थी उसमें से हम रिकम्बिनेंट को इकट्ठा कर लेंगे और उसमें से हम वैल्यूज इसकी पुट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपके पास ये एग्जांपल है, रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी परसेंटेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ रिकम्बिनेंट्स कितने हैं, 4 में से 2 हैं, तो और सम ऑफ ऑल कॉम्बिनेशंस कितनी थी, 4, और मल्टीप्लाई विद 100। तो हम इस तरीके से ये निकालेंगे। अब आपको एक एग्जांपल जो है वो मैं इससे भी दे सकती हूँ कि यहाँ पर एक डायग्राम में आप देख रहे हैं, ये डायग्राम है, दिस वन, राइट। यहाँ पर आप ये रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी को आप देख रहे हैं, रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू सम ऑफ रिकम्बिनेंट्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ कॉम्बिनेशंस मल्टीप्लाई विद 100। यहाँ मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ हमने लिया था ग्रे बॉडी वेस्टिजियल विंग, ठीक है, और ब्लैक बॉडी ग्रे बॉडी नॉर्मल विंग, ठीक है, ग्रे बॉडी नॉर्मल विंग और ब्लैक बॉडी वेस्टिजियल विंग। तो आप यहाँ पर एग्जांपल, उसमें हम बी प्लस वीजी प्लस ले रहे थे, अब यहाँ पर बी प्लस वीजी प्लस लिख सकते हैं, लेकिन हम अपनी स्टडीज को इजी करने के लिए यहाँ पर एक हमने ले लिया है कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी, ठीक हो गया। ये क्या है, हेट्रोजाइगस मेल है, ठीक है, हेट्रोजाइगस मेल। यहाँ पे होमोजाइगस फीमेल जो है स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल ए स्मॉल बी। यहाँ पर अब आप देख रहे हैं कि आपके पास ये जो हेट्रोजाइगस स्पर्म था, हेट्रोजाइगस मेल था, इसमें आपके पास जब हमने इसकी गैमेट्स बनाए थे तो 2 गैमेट्स ऐसे थे जो पेरेंट टाइप के थे और 2 ऐसे थे जो रिकम्बिनेंट टाइप के थे, राइट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी, ये दोनों क्या है, पेरेंटल टाइप हैं। अब कैपिटल ए यानी कैपिटल ए स्मॉल बी, ठीक हो गया, और कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल ए, तो 2 आपके पास क्या हो गए, रिकम्बिनेंट्स हो गए, ठीक हो गया। अब आप क्या करेंगे कि अल्फ्रेड जो था मॉर्गन का स्टूडेंट था और उन्होंने जो है वो रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए एग्जांपल दी थी, और वो ये थी कि अगर हम इनका क्रॉस कर लें तो कैपिटल ए कैपिटल बी क्रॉस्ड विद स्मॉल ए स्मॉल बी, ठीक हो गया। फिर कैपिटल ए स्मॉल बी, ठीक हो गया, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल ए स्मॉल बी, राइट। फिर हमारे पास क्या बनी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल ए बी। तो आप इसमें रिकम्बिनेशंस बनाने के बाद, इसमें गैमेट्स बनाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर 40% जो है वो पेरेंटल टाइप है, फिर एक और टाइप जो है 40% पेरेंटल टाइप है, बीच में कॉम्बिनेशन है, रिकम्बिनेंट्स हैं। तो जो आपके पास फ्रीक्वेंसी रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी आती है उसमें आप देख रहे हैं 20%, क्या ये 20% किसको शो कर रहा है, या 20 किसको यूनिट्स किसको शो कर रहा है, कि जो नॉन पेरेंटल टाइप थे, जो रिकम्बिनेंट्स थे, 20 हो गया। 40 यानी टोटल कॉम्बिनेशंस क्या हैं, एक अपने पेरेंट टाइप है, फिर मिड वाले 2 जो है वो नॉन पेरेंटल है, फिर लास्ट वाला पेरेंट टाइप है। तो अगर हम इसको प्लस कर ले तो हमारे पास आंसर जो है 100 आता है, 100 से कैंसिल, तो 20 यूनिट्स डिस्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर इस जो वीडियो है इसमें रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि जो जीन जितनी क्लोज होगी उसकी रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी उतनी कम होगी। जैसे कि मैंने आप लोगों को एक वीडियो भी शेयर की थी, रेफरेंस वीडियो, और उसमें यह भी कहा गया था कि जो जीन जितनी क्लोज होगी उनको सेपरेट करना, उनमें क्रॉसिंग ओवर करवाना, उनमें वेराइटीज पैदा करना मुश्किल है। जो जीन जितनी क्लोज होगी उसकी रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी उतनी कम होगी। जो जीन जितनी ज्यादा फार अवे होगी, ये देखें नंबर 1 और नंबर 2 फार अवे है, तो इसमें 20 यूनिट का डिस्टेंस है। तो टीएच मॉर्गन सेंटी मॉर्गन 1% को हम 1 यूनिट मॉर्गन के इक्वल कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पर 20 है तो 20 यूनिट्स के इक्वल हो जाएगा, ठीक है।
तो इस डायग्राम से आपको पता चला कि आपके पास जो जेनेटिक फ्रीक्वेंसी, रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी, रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि आपके पास सम ऑफ रिकम्बिनेंट्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल कॉम्बिनेशंस आपने करनी है। ठीक हो गया। फिर हम दोबारा से अपनी स्क्रीन की तरफ आ जाते हैं, जो कि हमारा टॉपिक था। तो यहाँ से मैंने आपको वो जो पेज पे हैंड रिटन जो नोट्स थे, उससे जो मैंने आपको समझाया, उसका रीजन ये था कि उसमें आपको इजी वे में कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल ए, स्मॉल बी जो हो हमने ट्रेड्स शो किए, उससे इजी हो जाता था। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो उसने जो है बॉडी कलर बी और वेस्टिजियल विंग वीजे से रिप्रेजेंट किया, और थर्ड जो है वो सिनेबार। Cinnabar, one of the many Drosophila genes affecting the eye color. Cinnabar are eye a mutant phenotype are brighter red than the wild type. The recombinant data is given below. अब यहाँ पर CN Cinnabar और B जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बॉडी कलर को। और CN Cinnabar और BG जो है वो आपके वेस्टिजियल विंग को शो कर रहा है। अब अगर यहाँ आप डायग्राम में देख लें तो जैसे TH मॉर्गन और उनके स्टूडेंट ने, अल्फ्रेड ने बताया था कि ये एक जीन की प्लेसमेंट है, ये दूसरी की, ये तीसरी की। तो बी और वीजी का डिस्टेंस आप देख रहे हैं। रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या है? ज्यादा है, 17 यूनिट्स है, जबकि बी और सी एन में रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम, और सी एन और वीजी में कम। तो इस तरह से हमें इस टॉपिक से ये मालूम होता है कि अगर देखा जाए तो जो जीन जितनी क्लोज उसकी रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कम, जो जीन जितनी फॉर अवे उसकी रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ज्यादा। With the help of these data, the only assumption about the location of these three genes can be made in that CN is located mid-away to the or express the distance between the map units. The map units are arbitrary, so they are not related to any physical units of length. However, one map unit is supposed to equal to the, जिस तरह मैंने आपको वो हैंडमेड में बताया था कि 1% किसके इक्वल होगा? 1 यूनिट के। तो 20% कितने हो? 20 यूनिट्स के। ठीक हो गया। टुडे मैप यूनिट्स आर ऑफन कॉल्ड द सेंटीमॉर्गन। द BVG रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी 17 is slightly less than the sum of। अच्छा, अगर मैं BCN की फ्रीक्वेंसी निकालूं और CN फ्रीक्वेंसी, तो 9 + 9.5, तो हमारे पास 18.5। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम इसका सम ले लें तो 18.5 है, लेकिन अगर देखा जाए तो B और VG जो हैं वो चूंकि फॉर अवे हैं, तो इसलिए इनका 17%। Because of the few times that crossing over occur between B and CN and an additional crossing over occur between CN and VG। ठीक हो गया। The second crossover would cancel out the first, reducing the observed BVG frequency while contributing to the frequency between each of the closer pair of the gene. The value 18.5 is closer to the actual distance between the genes. So a genetist would add the smaller distance in the construction of the map, in constructing the map. So हम इसको consider, हम इसको 17% को लेंगे। ठीक हो गया। बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि आपके पास हम रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी में ये मालूम करते हैं कि आपके पास, लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर कह देती हूँ हेमोफेलिया है, हमने अभी अल्बिनिज्म पढ़ा, हेमोफेलिया पढ़ा, और साथ में हमने एक और जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ा, तो हमने कहा था कि वो सेम क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल अल्बिनिज्म और हेमोफेलिया जो हैं वो बी और बीजी की जैसे कि डिस्टेंस के ऊपर हैं, तो उनका 17% का मतलब ये हुआ कि उनकी जो रेफरेंस रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है वो क्या है? 17% है या 17 यूनिट है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल ये जीन आपके पास एक जीन एक पॉइंट पर है, एक क्रोमेटिड पर है, और दूसरे क्रोमेटिड के ऊपर है ना। तो डिस्टेंस ज्यादा है, तो इसीलिए आपके पास रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। डिस्टेंस कम होगा तो रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कम होगी। आई होप ये आप लोगों को क्लियर होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग फिर मुझसे कर सकते हैं, राइट। और मैं ये व्हाट्सएप पे अपलोड कर दूंगी इंशाल्लाह। आई होपफुली कि आप लोगों को क्लियर होगा।